हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। डियर फ्रेंड्स, आज हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक और पोर्शन पर एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और आज का पोर्शन मैंने चूज़ किया है साइंस। आज के वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 30 क्वेश्चंस मेनली आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, उस पर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, When a bus starts suddenly, the passengers are pushed back. This is an example of which of the following? देखो, जब बस सडनली स्टार्ट होती है, जो पैसेंजर जो उसमें सवारियां होती है वो बैक की तरफ पुश होती है। आपको ये बताना है जो वो बैक की तरफ उनका पुश होना वो किसकी एग्जाम्पल है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स नन ऑफ द न्यूटन्स लॉज। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, जब बस स्टार्ट होती है सडनली तो पैसेंजर्स बैक की तरफ पुश होते हैं। ये किसकी एग्जांपल है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग आपको एक और चीज याद रखना है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई चीज अगर रेस्ट पर होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक ना हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। देखो, बिकॉज द बॉडी वाज, जब बस स्टार्ट होती है जो बॉडी हमारी होती है वो किस स्टेट में होती है? रेस्ट स्टेट में, ठीक है। और जब बस सडनली स्टार्ट होती है, लोअर बॉडी जो होती है, जो हमारी लोअर बॉडी होती है वो मोशन में चली जाती है और जो अपर बॉडी है वो स्टिल रेस्ट में रहती है, ड्यू टू विच इसीलिए वहां पे हम क्या होते हैं? बैकवर्ड फॉल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What is the mass of an object that requires a force of 90 Newton to accelerate at a rate of 2.6 meter per second square? आपको यहाँ से क्या बताना है? Mass of an object that requires a force of 90 Newton to accelerate at the rate of 2.6 meter per second square. ऑप्शन नंबर 1 है 44.6 kg, ऑप्शन नंबर 2 है 34.6 kg, ऑप्शन नंबर 3 है 54.6 kg, ऑप्शन नंबर 4 है 93.6 kg। तो एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार आपको जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछते हैं, तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस वीडियो में लिए हैं। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर 2, दैट इज 34.6 kg। देखो, हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स कितना है? 90, मास हमें निकालना है वो ऐसे ही रहेगा। एक्सेलरेशन कितनी है? 2.6, ठीक है। तो मास किसके बराबर आएगा? मास आएगा बराबर 90 डिवाइडेड बाय 2.6। जब हम 90 को 2.6 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है? 34.6 kg। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा 34.6 kg। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इनर्शिया? यहां से आपको बताना है कि इनमें से किस क्वांटिटी का मैक्सिमम इनर्शिया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है एटम, ऑप्शन नंबर 2 है मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर 3 है ए 1 रुपी कोइन, ऑप्शन नंबर 4 है ए क्रिकेट बॉल। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ए क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल का इनर्शिया जो ये बाकी यहाँ से ऑप्शन है इनके निस्बत ज़्यादा क्यों होगा? इट इज़ बिकॉज ऑफ वेट। जो इनर्शिया है ये किस पे डिपेंड होता है? वेट पर। देखो, सिंस हायर मास हैज द इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा, जिस क्वांटिटी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होता है? हायर होता है। अगर हम यहां से देखें, एटम, मॉलिक्यूल और 1 रुपी कोइन, इनका वजन किससे कम है? क्रिकेट बॉल से। दैट इज वाई जो क्रिकेट बॉल है इसका मैक्सिमम यहां पे इनर्शिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, A man getting down a running bus falls forward because, आपने देखा होगा जब कोई चलती गाड़ी होगी, जब हम उससे उतरते हैं तो हम क्या होते हैं? हम फॉरवर्ड की तरफ फॉल होते हैं। ये किस लिए होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर 2, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है? जब हम बस से उतरते हैं, वो रनिंग बस होती है, तो हम कहाँ की तरफ फॉल होते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम फॉल होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ रोटेशन, लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लॉ ऑफ मोमेंटम, नन ऑफ द अबव। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नन ऑफ द अबव। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये किसका नाम है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो किसके इक्वल होता है? अप्लाइड फोर्स, इम्पल्स, प्रेशर, वर्क। शाबाश, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अप्लाइड फोर्स। ये किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, what is the mass of a body if the exerted force of 10 न्यूटन is accelerated by 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी था, तो आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। देखो हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां से फोर्स हमें दिया गया है 10 न्यूटन इज इक्वल टू मास हमें निकालना है और एक्सेलरेशन कितनी है? 5। ठीक है, तो 10 ये यहीं पे रहेगा, ये 5 हम यहाँ की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, ये आएगा डिवाइडेड में, तो यहाँ से क्या बचता है? यहाँ से सिर्फ क्या बचता है? मास। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पार्ट नंबर 3, दैट इज 2 kg। क्वेश्चन नंबर 8, वर्क डन अपॉन ए बॉडी इज, जो हम किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं वो क्या है? ओनली ए वेक्टर क्वांटिटी, ओनली ए स्केलर क्वांटिटी, बोथ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, नीदर वेक्टर नॉर स्केलर क्वांटिटी। आपको सिंपली बताना है जो वर्क है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा पार्ट नंबर 2, दैट इज जो वर्क है ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और इनकी डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज का बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज में पाई जाती है। तो यहां से वर्क डन थी, वर्क डन क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वी किक ए स्टोन, जब हम कोई पत्थर होता है उसको किक मारते हैं, वी गेट हर्ट, तो हमें क्या होता है? हम हर्ट होते हैं। ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज इट हैपन, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? इनर्शिया, मोमेंटम, रिएक्शन, वेलोसिटी। शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा पार्ट नंबर 3, जब हम किसी जो स्टोन होता है उसको जब हम किक करते हैं तो हम हर्ट होते हैं। ये किस लिए होता है? इट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम यहाँ से किक करते हैं तो वहां से रिएक्शन क्या मिलता है हमें? हम हर्ट होते हैं, दैट इज इन इक्वल क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 10, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू resist चेंज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। ऑप्शंस है मोमेंटम, इनर्शिया, फोर्स, वेलोसिटी। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा पार्ट नंबर 2, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से कोई बॉडी जो होती है वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करता है, चाहे वो मोशन में हो या रेस्ट में हो, वो इसको चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी आर टू बॉडीज, ठीक है, ए और बी दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और यहां से दिया गया ए का मास है 6 kg और बी का मास है 34 kg। तो आपको यहां से बताना है ए हैज मोर इनर्शिया देन बी, बी हैज मोर इनर्शिया देन ए एंड बी हैव द सेम इनर्शिया, नन ऑफ द टू हैज इनर्शिया। अभी मैंने ऊपर बता दिया था जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो अगर हम यहां से देखेंगे जो बी बॉडी है इसका मास क्या है? 34 kg, दैट मीन्स इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? बी हैज मोर इनर्शिया देन ए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन। मोशन की इक्वेशंस है कुछ, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो आपको यहाँ से बताना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो किसके बीच में रिलेशनशिप देती है? पोजीशन एंड टाइम, position and velocity, velocity, time and acceleration, velocity and acceleration।
तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है यहाँ से? v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और a क्या है? एक्सेलरेशन। दैट मीन्स ये वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन इन पे ये इनके बीच में ये रिलेशनशिप हमें देती है, और t है टाइम टेकन। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। डिस्टेंस कोई चीज जब कवर करता है पर यूनिट टाइम में उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर, स्पीड, मोशन, एक्सेलरेशन। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर 3, दैट इज मोशन। ठीक है, और मोशन का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसी चीज की वेलोसिटी किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा पार्ट नंबर 1, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको यहाँ से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल बतानी है। व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स रिसीव ए बैकवर्ड jerk while catching a fast moving cricket ball, the fielder gradually pulls his hand backwards with the moving ball. The launching of a rocket, when we stop pedaling the bicycle slows down. तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट। ये किसकी एग्जांपल है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मोशन। यहां से आपको एसआई यूनिट ऑफ मोशन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है मीटर इंटू सेकंड और ऑप्शन नंबर 3 है मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा पार्ट नंबर 3, दैट इज मीटर पर सेकंड। ये किसका एसआई यूनिट है? ये मोशन का एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्पेसिफाइज इट स्पीड विद डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 1 है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर 2 है मोमेंटम, ऑप्शन नंबर 3 है वेलोसिटी और ऑप्शन नंबर 4 है फोर्स। स्पीड की जब हम डायरेक्शन को ये देते हैं तो वो क्या बनती है? आपको सिंपली ये बताना है यहाँ से। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जो है इसकी क्या होती है? इसकी डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, और ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीड ऑफ ए कार इज 20 मीटर पर सेकंड। कार की स्पीड क्या है? स्पीड है 20 मीटर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार ट्रैवल इन 2.5 आवर्स। आपको ये बताना है कि ये कार 2.5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ऑप्शन है 144 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 108 किलोमीटर। शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 180 किलोमीटर। देखो ये मैं आपको बताऊंगा कि 180 ये कैसे आएगा। ठीक है, देखो यहां से हमें दिया गया है स्पीड ऑफ कार वो क्या है? 20 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहां से हमें दिया गया था 20 मीटर पर सेकंड। यहां से हमें मीटर पर सेकंड में दिया गया था, लेकिन हमें यहां से 2.5 आवर्स में हमें यहां पे बताना है। तो यहां से कुछ चेंज हमें करनी है। वो क्या करनी है? स्पीड जो है मीटर पर सेकंड जो है इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट होता है? जो वहां से दिया गया होता है उसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। या 18/5 हम कब मल्टीप्लाई करते हैं? जब मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना होता है? किलोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो जब हम इसको यहां से करते हैं ये आएगा 5 1 5, 5 4 20। ठीक है, 4 इंटू 18 आता है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहां से दिया गया है हमें 2.5 आवर्स में निकालना है। तो 72 जो है इसको हम सिंपली किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से। ये क्या आता है? 180 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, find the average speed of a train if it covers first half of the distance at 3 km per hour and second half of the distance at 6 km per hour। आपको एवरेज स्पीड बतानी है ट्रेन की। अगर ये फर्स्ट हाफ के उसमें उसकी स्पीड की थी क्या थी? 3 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे हाफ में क्या थी? 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें फिर एवरेज स्पीड निकालनी है। ऑप्शन है 4.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2 है 5 किलोमीटर पर आवर,
ऑप्शन नंबर 3 है 4 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन नंबर 4 है 6 किलोमीटर पर आवर। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। देखो डिस्टेंस हमें यहाँ से सेम है, लेकिन इसकी स्पीड, डिस्टेंस इनको सेम कन्वर्ट करनी थी, स्पीड ही इन्होंने पहले, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से यहाँ जाना था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड क्या थी 3 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड क्या थी 6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड उस टाइम क्या होती है 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, ठीक है। तो यहाँ से हम इस फार्मूला में ऑप्शंस देंगे। 2 ये फार्मूला का है, स्पीड 1 वो क्या थी 3 किलोमीटर और स्पीड 2 वो क्या थी 6 किलोमीटर, 2 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, स्पीड 1 थी 3, स्पीड 2 थी 6। तो ये आएगा 2 3 जार 6, 6 6 जार 36 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 9, 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे वो क्या आता है 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 20, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, आपको एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी है स्पीड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? पार्ट नंबर 3 दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका एसआई यूनिट है? ये एक्सेलरेशन जो है इसका एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ईएमएफ। इसकी आपको एसआई यूनिट बतानी है। वाट, एमएचओ, ओम, वोल्ट। शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी दैट इज वोल्ट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। अमाउंट ऑफ फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया में उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी दैट इज प्रेशर। अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। आपको यहां से बताना है कि किस फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ड्रैग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए दैट इज ड्रैग फ्रिक्शन। जो ड्रैग फ्रिक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, स्ट्रेस, टाइम, एक्सेलरेशन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी दैट इज स्ट्रेस। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? पार्ट नंबर ए दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज? अभी मैंने ऊपर बताया था, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या सिर्फ होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहां से आपको वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल चूज करनी है। मास, मोमेंटम, स्पीड, वॉल्यूम। शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा? पार्ट नंबर बी दैट इज मोमेंटम। मास, स्पीड, वॉल्यूम दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, क्योंकि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है और मोमेंटम इसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। आपको यहां से इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका एसआई यूनिट आपको बताना है। कैंडेला, एम्पियर, पास्कल, मोल। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा? पार्ट नंबर बी दैट इज एम्पियर, ठीक है। ये एसआई यूनिट्स के रिगार्डिंग एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितने भी एसआई यूनिट्स है आपको क्या करना है? उन सबको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, मोमेंटम, स्पीड, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा? पार्ट नंबर ए, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको यहां से बताना है कि किस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ड्रैग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा? पार्ट नंबर सी, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। द रेट of the specific weight of a liquid to the specific weight of pure water at a standard temperature is called। ऑप्शंस है डेंसिटी, बी पार्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, सी पार्ट है मास डेंसिटी और डी पार्ट है सरफेस टेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? पार्ट नंबर बी, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो रिगार्डिंग फिजिक्स। आज का जो टॉपिक है इसमें मैंने क्या लिया था? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो ये फिजिक्स के जो टॉपिक्स है इन पे मैं ऐसे ही एमसीक्यूज लाऊं या सारा जो साइंस है उस पर एक वीडियो लाऊं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।